बात उन दिनों की है जब मैं तंत्र साधना के लिए इधर उधर भटक रहा था। शहर, गांव, श्मशान, पहाड़, जहाँ भी मुझे किसी सिद्ध स्थान की खबर मिलती मैं बिना सोचे वहाँ निकल पड़ता। इसी क्रम में एक बार मैं एक शहर पहुँचा। वहाँ मैंने पूछा, यहाँ कोई प्रसिद्ध साधना स्थल या राजघराने से जुड़ा कोई तांत्रिक स्थान है क्या? तभी लोगों ने एक नाम लिया, एक प्रसिद्ध राजघराना, और उसके साथ जिस स्थान का जिक्र हुआ उसे सुनते ही लोगों की आवाज बदल गई। वहाँ एक शक्तिशाली पहाड़ी थी जिसे सब शनिश्चर पहाड़ी कहते थे। लोगों का कहना था उस पहाड़ी पर एक भयानक प्रेत रहता है। उस पहाड़ी की पूजा वही राजघराना करता था, पर कोई आम व्यक्ति वहाँ जाता नहीं, और अगर किसी ने भूल से उस पहाड़ी पर कदम रख दिया तो वह प्रेत उसे तब तक मारता है जब तक उसकी जान न निकल जाए। यह सुनकर लोगों के चेहरे पर डर साफ था, लेकिन मेरे भीतर कुछ और ही चल रहा था। मैंने उसी पल निर्णय कर लिया, मैं उस पहाड़ी पर जाऊंगा। मेरे साथ मेरा एक मित्र भी था। जैसे ही हम शहर से बाहर उस पहाड़ी की ओर बढ़े, कुछ गांव वाले हमें रोकने आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप वहाँ मत जाइए, उस पहाड़ी पर एक खौफनाक प्रेत है, आपकी जान जा सकती है। मैं मुस्कुराया और उनसे कहा, जान वो क्या होती है? जब से मैं इस रास्ते पर आया हूँ तब से मैंने अपनी जान कभी सोची ही नहीं। जान जाने का डर उनको होता है जिनका कोई होता है, मेरा तो कोई है ही नहीं। मैंने आसमान की ओर देखा और कहा, बस एक शिव है और वही मेरे हैं। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। अंधेरा हर कदम के साथ घना होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तेज ठंडी हवा चलने लगी और मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई अनजाना साया मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मेरे मित्र ने डरते हुए कहा, लगता है कोई विशाल प्रेत हम दोनों के पीछे है। मैंने तब ध्यान से देखा और उसी पल मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हमारे पीछे एक ऐसा प्रेत था जिसका सिर आसमान को छू रहा था, भयानक, विकराल और पूरी पहाड़ी से कहीं ज्यादा विशाल। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। मेरे मित्र के कदम कांप रहे थे। मैंने उससे शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी ओर देखो और आगे बढ़ते रहो। हम चलते रहे। हवा और तेज हो गई। पेड़ ऐसे हिलने लगे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मरोड़ रही हो। तभी हवा के शोर में एक भारी सांसों की आवाज आई। हूँ हूँ हूँ। मेरे मित्र के कदम रुक गए। उसने कांपती आवाज में कहा, वो पास आ गया है। हर हर महादेव। मैं जानता था कुछ शक्तियाँ तभी हावी होती हैं जब तुम उन्हें देखने का साहस करते हो। अचानक पूरी पहाड़ी पर सन्नाटा छा गया। हवा थम गई और तभी मेरे कान के पास एक भारी गूंजती आवाज आई। कौन है जो मृत्यु को चुनौती देने आया है? यह आवाज बाहर से नहीं, सीधे मेरे भीतर गूंजी। मेरे मित्र की चीख निकल गई। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन महादेव का स्मरण किया। न मेरे पास कोई है, न मुझे कोई चाहिए। यदि कोई है तो केवल महादेव। तभी जमीन कांप उठी। वह प्रेत पूरी तरह हमारे सामने था, आंखें जलते अंगारों जैसी, मुंह से काला धुआं निकलता हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गर्जा, जो यहाँ आता है वह जीवित नहीं लौटा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जीवित लौटने नहीं, सत्य जानने आया हूँ। इतना सुनते ही उसका चेहरा विकृत होने लगा। वह चीखा, तो साधक है पर अभी अधूरा है। तेज हवा चली, आसमान में बादल फटे और एक पल में वह प्रेत काले धुएं में बदलकर पहाड़ी में समा गया। चारों ओर फिर सन्नाटा था। तभी मैंने देखा वही राजघराने का पुराना पूजन स्थल था। तब मुझे समझ आया, कुछ शक्तियाँ मारी नहीं जाती, उन्हें केवल बांधा जाता है। हम बिना पीछे देखे वहाँ से लौट आए और उसके बाद मैंने कभी शनिश्चर पहाड़ी की ओर दोबारा कदम नहीं रखा, क्योंकि वह स्थान आज भी किसी साधक की प्रतीक्षा में है।